क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई दवा निगलते हैं तो वो दवा आखिर पेट में जाकर काम कैसे करती है? एक छोटी सी गोली या कैप्सूल हमारे शरीर के अंदर जाकर इतनी बड़ी बीमारी को कैसे ठीक कर देता है? यह सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, लेकिन अक्सर हम इसे गहराई से समझते नहीं। आज हम इसी राज पर से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जब हम गोली खाते हैं तो वो हमारे मुंह से होते हुए अन्न नली से पेट में पहुंचती है। पेट के अंदर बहुत तेज एसिड होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यह एसिड खाने को पचाने का काम करता है और साथ ही दवाइयों को भी तोड़कर घोलने लगता है। अगर दवा टैबलेट है तो वह धीरे धीरे घुलती है। अगर कैप्सूल है तो उसकी परत पिघलकर अंदर का पाउडर बाहर आ जाता है और घुलने लगता है। जब दवा घुल जाती है तो उसके छोटे छोटे अणु आंतों की दीवार से होते हुए हमारे खून में चले जाते हैं। यही प्रक्रिया सबसे अहम है, क्योंकि असली असर तभी शुरू होता है जब दवा खून में पहुंचती है। खून एक तरह से डिलीवरी सिस्टम है जो दवा को पूरे शरीर में ले जाता है और जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाता है। अब सवाल है कि दवा को कैसे पता चलता है कि उसे कहां काम करना है? असल में हमारे शरीर में हर बीमारी या दर्द के पीछे कुछ खास रसायन होते हैं। दवाइयां उन रसायनों को ब्लॉक करती हैं या उन्हें बदल देती हैं। जैसे दर्द कम करने वाली गोली, वह दिमाग को यह महसूस ही नहीं होने देती कि शरीर में दर्द हो रहा है। बुखार कम करने वाली दवा शरीर का तापमान नियंत्रित कर देती है। एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया को मार देती हैं या उनकी ग्रोथ रोक देती हैं। हर दवा का असर अलग अलग समय पर शुरू होता है। कुछ दवाइयां 10-15 मिनट में असर दिखाने लगती हैं, जबकि कुछ दवाइयां धीरे धीरे खून में फैलती हैं और असर होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर कभी कहते हैं दवा दिन में 3 बार लो, कभी कहते हैं खाने के बाद लो और कभी खाली पेट। दरअसल खाली पेट दवा जल्दी खून में घुलती है, लेकिन कभी कभी एसिड दवा को तोड़ भी देता है। इसलिए कुछ दवाएं खाने के बाद लेना जरूरी होता है ताकि वे सुरक्षित रहकर आंतों तक पहुंचें। अगर दवा सिरप के रूप में है तो वह सीधे घुलकर असर करना शुरू कर देती है। वहीं कुछ दवाइयां इंजेक्शन के जरिए सीधे खून में डाली जाती हैं ताकि असर तुरंत हो। यही कारण है कि अस्पताल में गंभीर मरीजों को इंजेक्शन या ड्रिप दी जाती है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। कई बार दवा सिर्फ बीमारी पर नहीं बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर कर देती है। जैसे एंटीबायोटिक दवा हानिकारक बैक्टीरिया को तो मार देती है, लेकिन साथ ही हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया पर भी असर डाल देती है। इसी वजह से पेट खराब होना, कमजोरी आना जैसे साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। हमारे शरीर की मशीनरी बहुत जटिल है। एक ही गोली किसी को बहुत जल्दी फायदा पहुंचा देती है और किसी पर देर से असर करती है। इसकी वजह है शरीर का मेटाबॉलिज्म, यानी कि दवा को तोड़ने और खून में मिलाने की क्षमता। उम्र, वजन, वो सेहत और यहां तक कि लाइफस्टाइल भी इसमें फर्क डालते हैं। दवा लेने के बाद उसका असर खत्म होना भी उतना ही जरूरी है जितना शुरू होना। जब दवा अपना काम कर लेती है तो हमारा लिवर और किडनी उसे तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर दवा की सही डोज और टाइमिंग बताते हैं। अगर हम जरूरत से ज्यादा दवा ले लें तो लिवर और किडनी पर दबाव बढ़ सकता है और यह खतरनाक भी हो सकता है। तो अगली बार जब आप कोई गोली निगलें तो याद रखिए कि यह छोटी सी चीज आपके पेट से होकर खून में जाती है, फिर आपके शरीर के सही हिस्से में पहुंचकर अपना असर दिखाती है और फिर शरीर से बाहर भी निकल जाती है। यही कारण है कि दवाइयां समय पर और डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। यह जानकर आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी टैबलेट के अंदर कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है जो हमारी सेहत को वापस सही करने में मदद करती है।